मुरीद के में पुलिस के साथ तसादुम के बाद दोनों रहनुमा फरार हो गए थे। इनके घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, फॉरेन करेंसी मिली है, 2 किलो सोना मिला है और 70 के करीब घड़ियां मिली हैं, लग्जरी वॉचेस संदूक में बनती हैं। ज़राए का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों का सुराग लगा लिया है और ज़राए ने दोनों भाइयों के जख्मी होने की खबर पर कहा है कि अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि इलाज कराया जा सके। हुकूमती रिट को चैलेंज करने के मामले में लगता है कि इस बार हुकूमत वाकई संजीदा इक़दाम करने जा रही है और TLP की मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि जलाओ घिराव और अफराद को दीगर ज़दोकोब करने के इल्जाम में 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, ऑलमोस्ट 40 को। जी, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर कसूर कामों की गुजरावाला और शेखुपुरा से की गई हैं और ज़राए का यह भी दावा है कि जत्था साजी की रोकथाम के लिए आला सतह पर इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। हर साल 2 साल बाद जो सड़कें बंद करने का ट्रेंड है ना, जो शो लगता है सड़कों पर जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी होते हैं, शहीद होते हैं। और एक बड़ी अहम बात, कल पुलिस अफसर जो हमारे साथ जियो पे मौजूद थे, DIG ऑपरेशंस, कि हम कह तो देते हैं कि जख्मी हो गए पुलिस वाले, लेकिन इनमें से कितने हैं जो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। बिल्कुल, वो वाला एलिमेंट जो है वो रह जाता है। अमन व अमान को दाव पर लगाने और दुनिया में मुल्क का तमाशा बनाने की रवायत को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये भी उनका कहना था। चलिए, ये तो आई होप के इस पे अमल हो, मजहब का नाम भी तो इस्तेमाल करते हैं, आप फिर देखें ना, मजहब को भी बदनाम करते हैं ना। फिर साथ ही साथ उस पे भी जरा कुछ गौर व खौस करे हुकूमत के। इन लोगों को इतनी लिबर्टी, इतनी शय मिली, शय जिसे कहते हैं ना, शय मिली कैसे है? जब ये अकलियतों की इबादत गाहें जलाते हैं, जब ये कुर्बानी के जानवरों के गोश्त चेक करते हैं, जब ये लोगों की कब्रों को खोद देते हैं, और फिर उस वक्त इनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां होती हैं? अच्छा, ये वो सारी बातें होती हैं और फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। या तो फिर कुछ किया जाए ना, लेकिन वो और इम्बोल्डन हो जाते हैं कि जी हम चुप कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अब रोके जाएंगे। डायरेक्ट फायर की उन्होंने। अच्छा, पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, मगर TLP की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। मतलब ये भी तो बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े हजूम को कंट्रोल करना, और अगर आपका मकसद ही कुछ और है तो वो तो उस तरह। अच्छा, मैकेनिज्म जिस पे DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने जो मैकेनिज्म बताया है ना, वो बड़ा अहम है। वो कहते हैं जी मैं तो कब से इनको देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, इन ड्यूटियां दे रहा हूँ। इनका मैकेनिज्म ये कि जब ये जुलूस शुरू करते हैं ना, सबसे पहले ये एक आध कोई पेट्रोल का टैंकर अपने कब्जे में लेते हैं ताकि पूरे रास्ते इनको पेट्रोल दस्तयाब रहे चोरी का। ठीक है, इन्होंने PSO का टैंकर अपने कब्जे में लिया, फिर ये लोगों की प्राइवेट गाड़ियां उनको उतार के अपने कब्जे में लेते हैं, फिर ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां उतार के अपने कब्जे में लेते हैं, फिर ये बसें उतार के अपने कब्जे में। ये चीजें लोगों की प्राइवेट अमलाक अपना माल समझ के कब्जा करके उसको जुलूस में साथ में ला लेते हैं। So, ये कौन से मजहब की खिदमत हो रही है? इसी पे जरा बात करते हैं रईस अंसारी साहब, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के। उनसे मालूमात तो लेते हैं कि जो फिगर आया TLP की तरफ से, जाहिर है इतने लोगों की अगर उनके मुताबिक शहादत हुई है या हलाकत हुई है तो कहीं तो कोई तो सबूत होगा ना, क्योंकि ये तो हर लम्हे की वीडियो बना रहे हैं, लिटरली हर लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। सो ये नंबर सर्टनली एग्जैजरेटेड है अकॉर्डिंग टू द पुलिस। एक तो कोई नंबर हतमी सामने आ सके रईस साहब, दूसरा ये इनकी क़यादत किधर है? देखिए जी, पहली बात यह है कि जो आपने अभी बात की कि जिस तरह ये हमारे जो TLP वाले हैं, और उस पर मैं आपको ये बस बताता चलूँ कि जो अपने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान है, मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ और जो उन्होंने बातें की, खुद भी एक अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। बात यह है कि ये जो मजहबी सियासी जमात है, ये आपने भी कहा कि हर 6 माह बाद, हर साल बाद एक तमाशा सड़क पे लग जाता है और ऐसा तमाशा लगता है कि मसला बन जाता है। और बात ये मजहबी उसमें तनाजुर में करते हैं, लेकिन हमें भी पता, जो हमारे रिपोर्टर साथ चल रहे हैं, हम उस पर मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसमें इन्होंने 4 स्कूल की बसें साथ ले गए, एक गवर्नमेंट की बस ले गए, और भी बहुत सी शिकायतें हैं, किसी की मोटरसाइकिल छीन के ले गए, किसी का कुछ छीन के ले गए। तो ये मजहबी जमातें इस किस्म का काम थोड़ी करती हैं। तो मजहबी जमातें अगर एहतजाज करने की तरीका होता है एहतजाज करने का, पुलिस ने लाहौर में इन्हें पहले तरीका समझाया, इनसे बातचीत की, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। और जहाँ तक आपकी बात रही, जो क़यादत की बात कर रहे हैं आप, ये क़यादत कहाँ पर है? हमें अभी तक जो पुलिस ने बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन है कि वो ट्रेस कर रहे हैं, उनको उनकी लोकेशन उनके पास आनी शुरू हो गई हैं।
तो हमने भी जब ये बात की तो ये बड़ी अफवाहें सी फैली कि उनके किसी गोली लग गई, कोई मारा गया, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आ रही थी उसमें था कि जब ये जलसा ख़त्म हुआ तो जो साद रिजवी हैं वो किसी बड़ी गाड़ी में बैठ कर निकल गए थे, ये हमें इत्तलात आ रही थी। तो लेकिन हम जब तक कोई ऑथेंटिक तस्दीक ना हो, जिस तरह कोई पुलिस के ऑफिसर तस्दीक कर दे या माजरत जो पुलिस का ऑफिसर तस्दीक कर दे या फिर हम बता सकते हैं, लेकिन हमें इस बारे में ना। और दूसरी बात है जो हमें हैरान है कि ये बहुत ज़्यादा जो है जो TLP है, इनका अपना पूरा नेटवर्क है सोशल मीडिया का, अभी उस पर भी किसी ने ये बात नहीं की। बस वो कि वो कहाँ पर हैं या मिसिंग है या कुछ हो गया है या उनसे राब्ते में है। लेकिन कल एक चीज़ हमने देखी थी, उनका एक जो फोल्डर है उसमें खबर आई थी कि जो शूरा के अरकान है वो तमाम जो है वो राब्ते में हैं। तो अल्टीमेटली शूरा में अगर सिर्फ मस्जिद शूरा में मेंबर्स तो नहीं होते, उनके जो सरबराह हैं साद रिजवी वो भी शूरा में शामिल होने चाहिए, और शूरा में हैं, उसमें मशवरा जब करते हैं बैठ के ये लोग, तो इसका मतलब उनसे राब्ते में है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इतने दिन गुजरने के बाद ये जी चलिए ये भी पता चल जाएगा। ये बताएं जो उनके घर पे छापा मारा गया है, ये आपको नॉर्मल लग रहा है कि उनके घर से मतलब 34 करोड़ रुपए, फिर फॉरेन करेंसी, सोना 14 करोड़ बाय द वे, फिर सोना मिला, चांदी मिली, मतलब और घड़ियां, करोड़ों रुपए की मालियत की घड़ियां, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, यूरोज, दिरहम, ये नॉर्मल है कि इनके घर में इनकी पेटियों में संदूकों में पड़ी हुई थी ये सारी चीजें? इंडियन रुपीस भी हैं वैसे। इंडियन रुपीस का उन्होंने क्या करना होगा? मैंने तो देखा नहीं है इंडियन रुपी कभी पाकिस्तान में फिजिकली। रईस साहब ये क्या, आप बताइए क्या है? देखिए उमा साहब, ये अब्दुल्ला साहब, ये कोई नॉर्मल बात है क्या? आपके घर में मेरे ख्याल 1 लाख रुपए कैश नहीं पड़ा होगा। मेरे पास तो टोटल 7-8 हज़ार रुपये कैश है, इससे ज़्यादा कैश है ही नहीं मेरे पास। तो किसके घर में कैश पड़ा होता है इस तरह? इसका मतलब कैश, इतना कैश रखने का मतलब है कि ये उसको इलीगल है, वो बैंक में डाल ही नहीं पा रहे। अगर बैंक में जाएंगे तो पूछेंगे पैसे कहाँ से आए। मतलब 11.5 करोड़ कैश। उसके बाद ये देखिए तकरीबन 2 किलो सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 6.5 करोड़ रुपये बनती है। घड़ियाँ देखें, और आप देखिए मुझे एक और बात की हैरानगी है, चले हम बाहर जाना होता है, किसी के पास 100-200 डॉलर पड़ा या 1-2 हज़ार पाउंड पड़ा है, यार किस मुल्क की करेंसी नहीं थी उनके पास? डॉलर उनके पास, बरतानवी करेंसी उनके पास, सऊदी करेंसी उनके पास, सीरियाई करेंसी उनके पास, हत्ता कि भारतीय रुपये 50,000 पड़े। ये बात तो तहकीकात तलब है कि भारतीय पैसा उनके पास कहाँ से आया? भारतीय पैसे उधर ट्रेड नहीं होता पाकिस्तान। ये भी बड़ी बात है कि क्यों है उनके पास भारतीय पैसा? क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए ना, क्यों इतना पैसा क्यों पड़ा कैश इनके पास? फिर ये क्या मजहबी लोग ऐसे करते हैं? मजहबी लोग तो दरवेश, जो मजहबी और सही मजहबी होते हैं, वो तो अल्लाह लोग होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बिल्कुल सफ़ेद पोश की तरह। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते, और लातादाद लोग हम जानते हैं। इतना पैसा इनके पास, इतना पैसा, इसका मतलब कि पैसा कहीं से आ रहा है, और जो मुल्क में हंगामा और पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब लाइफस्टाइल भी आप देखिए ना कि कहां से कहां पे पहुंच गया। खैर वो तो चलें, जब तहकीकात होगी और होपफुली हो। अब पुलिस क्या बता रही? एक तो ये भी बताइएगा सर्टनली जो इनकी तरफ से दावा किया गया, और सोशल मीडिया पे झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे का एक बाजार गर्म था, बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से झूठ फैलाया जा रहा था, फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया। उसके लिए भी कोई कार्रवाई का सोचा गया है कि जो बगैर तस्दीक के खबरें फैलाए चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अनरेस्ट होता है? एक हम अफगानिस्तान से जंग अलग लड़ रहे हैं, मतलब इन लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाइयां हों जो इस तरह की झूठी खबरें फैलाने में सर फहरिस्त हैं। जी दुरुस्त कहा आपने। ये देखिए जो इन्होंने डाटा दिया, जो हमारे इनके अपने जो आ रहा था सोशल मीडिया पर, यार इतने बंदे कहाँ से आ गए वहाँ पर? मुरीद के में इतने लोग थे ही नहीं कि उस पर अगर फायर एक जगह हो। लेकिन पुलिस ने जो ये दावा करते हैं, जो पुलिस ने भी कहा है कि इसमें 6 लोग मारे गए हैं, लेकिन बात यह है कि पुलिस ने इस तरह फायर नहीं किया अंधों की तरह। पुलिस ने जहाँ से फायर आता था या बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से फायरिंग होती थी या पथराव होता था, वहाँ पुलिस ने देखभाल के फायर किया था, ऐसे नहीं कर दिया था कि बिल्कुल पब्लिक पे चलाए। अच्छा, जो SHO शहीद हुए हैं शेखुपुरा के, उनकी शहादत का मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज है? क्या उसमें नामजद किया जाएगा साद रिजवी, अंस रिजवी को? जी बिल्कुल है, ऑलरेडी है उसमें, साद भी अंस भी है, इनके खिलाफ कई और मुकदमा दर्ज हुए हैं। और जो आप बात करना चाह रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ ये सोशल मीडिया की, देखिए इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने आग लगाने की कोशिश की।
वो गवर्नमेंट खुद सोच रही है, अब कार्रवाई शुरू करेगी। और एक और अब्दुल्ला साहब बात बता दूं जो अहम बात है। जी सर। देखिए, अब गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की इनसे मुज़ाकरात करने की। हफ्ते की रात को इनसे मौलाना सनाउल्लाह साहब राब्ते में आए, उन्होंने मुज़ाकरात किए। फिर इन अगले रोज़ जब मुज़ाकरात थे, रात को लाहौर में मुज़ाकरात हुए, जिसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक थे, ताहिर शरफी साहब थे, IG साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, और इनकी तरफ से शफीक अमीनी साहब थे, गुलाम गौस बगदादी साहब थे, और एक फैज़ी साहब थे। पूरी इनकी बड़ी मीटिंग रात जारी रही 2:30 बजे तक, और बड़े मस्बत तरीके से उठे हैं। उन्हें ये कहा गया कि जाके आप कॉल ऑफ करें इसको, अपने जो मुजाहरा हो रहा है, उसके बाद हम बैठेंगे, कमेटी बनेगी, उसमें कमेटी में आप भी होंगे, और जो जायज़ मुतालबात होंगे वो हम तस्लीम किए जाएंगे। इतनी गवर्नमेंट ने कोई रिजल्ट नहीं थी, और एक बड़ा टाइम लगा, तकरीबन ये कह लें कि 36 घंटे मुज़ाकरात रहे। तो उसके बाद इन्हें ऐसे ही करना चाहिए था। फिर वहाँ पर जाकर इनके रहनुमाओं ने कहा कि जी हम वापस आकर बताते हैं। भाई वापस क्यों आना आपने? अब कितनी देर गवर्नमेंट आप सड़कें बंद रखी? अच्छा रईस साहब, एक और भी बात बताइएगा। सबसे पहले कि यही बताया गया जराए की तरफ से, हमें भी पता लगा कि लॉन्ग मार्च पे वैसे कोई तुक भी नहीं बनता ना लॉन्ग मार्च का, कि जी यहाँ से उठ के पूरा काफिला जा रहा है, पूरा रास्ते में निजाम जिंदगी दरम बरम हो रहा है, रियासत के हुकूमत के सोर्सेज लग रहे हैं इनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। सबसे पहले इन्हें कहा गया था आप फलस्तीन के लिए एहतजाज करना चाहते हैं, आप नासिर बाग में कर लें, आप मंटो पार्क में कर लें, आप लाहौर में किसी और जगह कर लें, आप आएँ, रैली निकालें, तकरीर करें, चले जाएं। सबसे पहले क्या ये बात डिस्कस हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए ये भी बात डिस्कस हुई सबसे, और हमने भी इनके एक रहनुमाओं से बात की। हमने कहा आप मार्च कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं किस चीज़ का मार्च है? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि जो मामला ही हल हो गया है, और आगे और जाके मजीद हल हो जाएगा, क्योंकि फेज़ है, ये इंटरनेशनल इशू है, 2 साल से चल रहा है, तो ऐसा ख़त्म हो, ये तो इशू ख़त्म हो गया। लेकिन पता नहीं वो इस बारे में वो बजिद थे, उन्होंने मार्च करना था, और नहीं जी ऐसे नहीं, तो नहीं जी वैसे नहीं। मतलब रईस साहब, ये तो फिर क्लियरली यही नजर आ रहा है ना कि मार्च का बहाना है। फलस्तीन में लोग खुशियां मना रहे हैं कि उनकी वो जंग बंदी और ये पीस प्लान हुआ है, यहाँ सारों को तकलीफ हुई है। बताएं कि यहाँ अब ये फरार है, पुलिस ऑब्वियसली इनकी खोज में, और होपफुली मिल भी जाएंगे। कोई ऐसा भी थ्रेट है कि शायद ये मुल्क छोड़ दें या छोड़ चुके हो, इनको किसी लिस्ट में नाम है इनका कि नहीं है? नहीं, अभी तक तो हमें इल्म नहीं कि लिस्ट में नाम, लेकिन जिस तरह अभी DIG ऑपरेशन साहब ने कहा, ये मुमकिन नहीं लग रहा कि वो मुल्क छोड़ दें। वो पुलिस बहुत उनको देख रही है, बड़े अच्छी तरह मॉनिटर कर रही है, और वो लोग जिन्होंने बहुत हंगामा किया वो उसको भी मॉनिटर कर रही हैं। और वो एक और मैं आपको बात बताऊं, जो मेन बात थी इसकी मुज़ाकरात में, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जब हम बैठेंगे, अगर आप कॉल ऑफ करेंगे तो इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि आप बार बार क्यों ये पुरतशद्दुद मुजाहरे करते हैं, इस पर भी बात होगी। ये सबसे अहम पॉइंट था उस वक्त इस मुज़ाकरात का, कि जी आप बार बार क्यों सड़क पे आ जाते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं, वहाँ से उठ के गए हैं, करके गए हैं, या इनका इरादा यही था कि बिल्कुल इसको क्या नाम है, मुल्क को तबाही पे ले जाना। मैं इसलिए उन्हें सोचना चाहिए था। तो वैसे चलिए ये तो इसमें इनकी क़यादत भी, मतलब वो ऑन बोर्ड है, इन दोनों भाइयों के साथ है, उनके हम आवाज़ है, या उनकी अपनी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि ये दो भाई जो हैं अनस और साद, ये जो चाहते हैं ये फैसला करते हैं। इनकी जो मजलिस शूरा होगी है, जो इनकी पार्टी में सीनियर लोग होंगे, उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें बड़े समझबूझ और दीन का इल्म रखने वाले लोग भी मौजूद होंगे। उनको भी सवाल करना चाहिए कि हमने अचीव क्या किया इस चीज से। ये कॉन्वर्सेशंस आपको लगता है होती है वहाँ? देखिए, ये कॉन्वर्सेशन ऐसी कहीं भी नहीं होती, बुरा ना मनाइएगा। कोई सियासी पार्टी हो, ये मजहबी जमात हो, या किसी भी जगह हो, जो हेड होता है ज़्यादा सुनी उसी की जाती है। जो सवाल एक दो करते हैं वो दरमियान में सवाल ही होते हैं, जब वो फैसला करते हैं वो फैसला वही होता है। हाँ, कुछ एक आध जमात है जिसकी शूरा में डिस्कस होता है, और शूरा का जो मेजॉरिटी है उस पर फैसला होता है। लेकिन किसी सियासी जमात, किसी मजहबी जमात में ऐसा मैंने तो नहीं देखा होता है। और ये जो TLP है इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अगर इनके वालिद साहब थे जो फैसला कर देते थे, वही हो जाता था। ये बैठ के जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बिल्कुल आई वॉश होता है, जाहिर है क्या फैसले होने और क्या